देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद उल अजहा। बकरीद के मौके पर लोग एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज की गई अदा और भारी तादाद में लोगों ने नमाज अदा की। दिल्ली में बकरीद से पहले कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। इंडिया गेट इलाके में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक भारी संख्या में पुलिस के जवान सड़कों पर मौजूद संदिग्ध लोगों की हो रही है जांच। ईद को लेकर मौलानाओं ने लोगों से अपील की, त्योहार को जिम्मेदारी और कानून के दायरे में रहकर मनाएं। मौलाना हाफिज मोहम्मद जावेद ने ईद के मौके पर लोगों से अपील की, कहा शहर में रखें साफ सफाई का ख्याल। यूपी में ईद को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। सोशल मीडिया पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। सड़क पर नमाज पढ़ी तो होगी एफआईआर। त्योहार को लेकर लगाए गए 238 कंपनी पैक, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और 7,500 अंडर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर ड्रोन का भी होगा इस्तेमाल। 33,340 ईदगाह और मस्जिदों में अदा की जाएगी नमाज। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल ने बताया, लखनऊ में 94 ईदगाह, 810 मस्जिदों में होगी बकरीद की नमाज। यूपी के सीतापुर में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस के जवानों ने कई इलाकों में किया फ्लैग मार्च। अयोध्या में भी बकरीद को लेकर पुलिस के अधिकारियों का फ्लैग मार्च। लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। यूपी के नोएडा में भी त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट। पुलिस के अधिकारियों ने सड़क पर की पेट्रोलिंग। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन को मिली जोरदार प्रतिक्रिया। चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने बताया, 27 जून तक 8.5 लाख लोगों ने दी प्रतिक्रिया। लॉ कमीशन ने 14 जून को यूसीसी पर पब्लिक और धार्मिक संगठनों से मांगी राय। लोगों को राय देने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया साफ, हम उसी को लागू करने जा रहे हैं जो संविधान में लिखा है। राजनाथ सिंह ने जोधपुर में एक देश एक विधान की वकालत की, कहा एक देश में एक कानून होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा, समान नागरिक संहिता में हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं। अगर मुसलमान ईसाई अपने धर्म के मुताबिक कुछ करना चाहो, क्या हम नहीं करने देंगे। राजनाथ सिंह ने किसी भी धर्म पर किसी तरह के प्रतिबंध से किया इनकार। पूछा, क्या राजनीति समाज को बांटकर करनी ही चाहिए। राजनाथ सिंह ने मनमानी की आजादी से किया इनकार। कहा, कितनी भी शादी की आजादी नहीं मिल सकती। महिलाओं का सम्मान हमारी प्रतिबद्धता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में आम आदमी पार्टी संगठन महासचिव संदीप पाठक बोले, इसे लागू करने के लिए सभी पक्षों की सहमति जरूरी। समान नागरिक संहिता पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का बयान। पीएम मोदी के यूसीसी वाले बयान पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, उनसे पहले रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे। यूसीसी मुद्दे पर बोले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, संविधान से सभी को मिला है समान अधिकार, पहले अपने धर्म से भेदभाव करे दूर। बीजेपी में चुनावों से पहले बड़े बदलाव के संकेत। पीएम मोदी के आवास पर बुधवार की रात करीब 4 घंटे चली बैठक। प्रधानमंत्री आवास पर शाम 7 बजे से बैठक हुई शुरू। पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह हुए बैठक में शामिल। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संगठन और सरकार में बड़े फेरबदल की तैयारी। पीएम के साथ बैठक में प्लान को दिए जा रहे हैं अंतिम रूप। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की संघ के नेताओं के साथ हो चुकी है 4 बैठक। संगठन में बदलाव और पर संघ से हो चुकी है चर्चा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल। टीके सिंहदेव को बनाया गया डिप्टी सीएम। टीके सिंहदेव ने आला कमान का जताया आभार। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने सबको साथ लेकर चलने की दी जिम्मेदारी। सीएम भूपेश बघेल ने टीके सिंहदेव के साथ फोटो ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, हम तैयार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की 3 जुलाई को राजस्थान कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद पर भी होगी चर्चा। चुनाव से पहले मुद्दे को सुलझाने की होगी कोशिश। राहुल गांधी का आज से मणिपुर का 2 दिवसीय दौरा। इम्फाल और चूरा चांदपुर के राहत कैंप्स में जाएंगे। राहुल गांधी सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। हिंसा पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर स्मृति ईरानी का हमला। कहा, भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस से फंड पाने वाली महिला सुनीता विश्वनाथ से क्यों मिले राहुल। स्मृति ईरानी ने तस्वीर दिखाकर राहुल से पूछा सवाल, सुनीता विश्वनाथ से क्या कनेक्शन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हिंदुत्व एजेंडे पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का बड़ा हमला। एआईएमआईएम सेक्रेटरी ने की प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बकरे की कुर्बानी की मांग। एआईएमआईएम प्रदेश सेक्रेटरी पीराजादा तौकीर ने
दिग्विजय सिंह को लिखी चिट्ठी, पूछा पीसीसी में हनुमान चालीसा पाठ हो सकता है तो नमाज क्यों नहीं। एआईएमआईएम की मांग पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर कसा तंज, कहा चाचा जान आप हिंदू और हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए हैं, अब आपसे बकरे की हलाली की डिमांड आ गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा, लखीसराय में दोपहर 2:30 बजे करेंगे जनसभा, मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताएंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे अहमदाबाद, ओबीसी मोर्चा की रैली में हुए शामिल। रैली में कार्यकर्ताओं ने सीएम का किया स्वागत, भूपेंद्र पटेल ने ओबीसी मोर्चा के सदस्यों को किया संबोधित। अगरतला में भगवान जगन्नाथ की उल्टा रथ यात्रा के दौरान हादसा, हाई टेंशन तार गिरने की वजह से 7 लोगों की दर्दनाक मौत, 16 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, सीएम माणिक साहा ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान, घायलों को सरकार की तरफ से होगा फ्री इलाज। 60% से ज्यादा जले लोगों को 2.5 लाख रुपए का मिलेगा मुआवजा, 60% से कम जलने वालों को मिलेगा 74,000 मुआवजा। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और यूट्यूबर सपना गिल की लड़ाई का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, होटल के अंदर सेल्फी के लिए पृथ्वी और शोभित में हुई थी बहस। पहले वीडियो में सपना बीच बचाव करती आई नजर, सपना के वकील के मुताबिक पृथ्वी ने सपना को कहा था बुरा भला। दूसरे वीडियो में होटल के बाहर पृथ्वी अपनी कार ले जाते दिखे, सपना ने तभी उनकी कार पर डंडे से किया था हमला। पृथ्वी शॉ और सपना गिल के बीच फरवरी में हुई थी झड़प, पृथ्वी ने सपना पर हमले का लगाया था आरोप, सपना ने पृथ्वी पर बदतमीजी और झगड़े का आरोप लगाया। देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला, कार से आए हमलावरों ने की फायरिंग, आजाद को छूते हुए निकली गोली। हमले में चंद्रशेखर, आजाद समेत सभी 5 लोग सुरक्षित, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। सहारनपुर के सीएमएस का चंद्रशेखर आजाद के हेल्थ को लेकर बयान, कहा चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल ठीक है, हमने पेट का किया है अल्ट्रासाउंड। सीएमएस ने कहा घबराने की बात नहीं है, पेट के अंदर न छुरा है और न ही गोली। राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर 3 ट्रकों की टक्कर, हादसे के बाद तीनों ट्रकों में लगी आग, डीजल का टैंक फटने की वजह से लगी आग। ट्रकों में आग लगने से 5 लोगों की मौत, ट्रक से ले जा रहे 12 पशुओं की जलकर मौत। एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। यूपी के कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी की गई, मेरठ में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। मेरठ के जिला अधिकारी के मुताबिक यात्रा मार्ग में बिजली के खंभों में करंट से बचने के लिए किए जा रहे हैं उपाय, रास्ते में लाइट की होगी व्यवस्था। यूपी के लखनऊ में क्राइम ब्रांच ने ईरानी गैंग का किया भांडाफोड़, पुलिस ने गैंग के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से लूट के गहने किए बरामद, बदमाशों के ऊपर 16 थानों में 31 केस दर्ज। पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्य बुजुर्ग महिलाओं को बनाते थे निशाना, पुलिस वाला बनकर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। यूपी के इटावा में एक शख्स ने खुद को मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स की हुई मौत। पारिवारिक विवाद से परेशान होकर घटना को दिया अंजाम, खुद को बाथरूम बंद कर पिस्टल से मारी गोली। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़, पुलिस ने गैंग से जुड़े 6 लोगों को किया अरेस्ट। आरोपियों ने बैंकों से की 75 लाख की ठगी, बैंकों से फर्जी कागजात के जरिए लेते थे लोग। लखनऊ में ओमेक्स बिल्डर के अवैध निर्माण पर एक्शन, नगर निगम ने 8 बीघा जमीन छुड़वाई। यूपी के अमरोहा में महिला की हत्या के आरोप में सास, ससुर और पति गिरफ्तार, दहेज के लिए परेशान करने का मामला। अमेरिका से प्रेडेटर 2 ड्रोन दे खरीद पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा 25,000 करोड़ में 31 ड्रोन का सौदा, दूसरे देश 4 गुना कम कीमत पर खरीद रहे ड्रोन। पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक, कहा सीमा पार से आतंकवाद बंद होने पर की गई है बातचीत की संभावना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतरीन, अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया को नया रूप दे रहा है भारत। चंद्रयान 3 का 13 जुलाई को हो सकता है प्रक्षेपण, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के मुताबिक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड चंद्रयान 3 के सभी परीक्षण हो गए हैं पूरे। 12 से 19 जुलाई के बीच प्रक्षेपण संभव है। देश में मानसून ने तेजी से पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। केरल के किन्नौर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, घरों में घुसा पानी, कई घरों को पहुंचा नुकसान। महाराष्ट्र के सतारा, रत्नागिरी और रायगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक 30 जून से कम हो सकती है बारिश। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, पानी में डूबकर कई गाड़ियां हुई खराब। मुंबई से सटे ठाणे में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। मुंबई के सायन इलाके में तेज बारिश से सड़क पर गिरा पेड़ की चपेट में आई सड़क पर खड़ी कार।
यूपी के अयोध्या में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर, किनारे के लोगों को जारी किया गया अलर्ट। बिहार के सीतामढ़ी में टूटा डैम, इस साल दूसरी बार टूटा डैम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गिरा निर्माणधीन पुल, 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से हो रहा था निर्माण। तमिलनाडु के रामेश्वरम में निर्माणाधीन बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, 2 मजदूरों की मौत। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, भारतीय वित्तीय क्षेत्र स्थिर और लचीला बना हुआ है। कर्नाटक सरकार फ्री चावल के बदले फिलहाल लाभार्थियों को देगी पैसा, 1 किलो चावल का 34 रुपए देगी सरकार। केंद्र सरकार की गन्ना किसानों को सौगात, खरीद मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी, 315 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। मोदी सरकार का किसानों के विकास को लेकर बड़ा फैसला, 3,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी। लॉर्ड्स टेस्ट का आज दूसरा दिन, पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने की विस्फोटक बैटिंग, 5 विकेट खोकर 339 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने रचा इतिहास, टेस्ट में सबसे तेज 9,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। लॉर्ड्स टेस्ट में नाथन लियोन ने रचा इतिहास, लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज बचे। भारत और आयरलैंड के बीच खेली जाएगी T20 सीरीज, आईसीसी ने शेयर किया पूरा शेड्यूल। टीम इंडिया अगस्त में वेस्टइंडीज दौरे के बाद आयरलैंड जाएगी। भारत आयरलैंड के बीच 18 से 23 अगस्त के बीच होगी T20 सीरीज। मालाहाइड में खेले जाएंगे सभी 3 मैच। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में जापान को 62-17 से हराया, लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। पंजाब के लुधियाना में स्पेशल ओलंपिक खेल कर लौटे खिलाड़ी, लोगों ने अपने खिलाड़ियों का किया जोरदार स्वागत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में फिल्म आदिपुरुष पर सेंसर बोर्ड को लगाई फटकार, फिल्म पास किए जाने को बताया ब्लंडर। कोर्ट ने किसी धर्म के साथ खिलवाड़ को बताया गलत, कहा कुरान पर ऐसी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाइए, तब देखिए क्या होता है। फिल्म आदिपुरुष को बैन किए जाने की याचिका पर तीसरे दिन सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, लगातार कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे सामाजिक सामंजस्य खराब न हो। कंगना रनौत ने प्रोड्यूसर संदीप सिंह के साथ अपनी अगली फिल्म का किया ऐलान, फिल्म का नाम और डायरेक्टर का भी खुलासा नहीं। विद्या बालन ने फिल्म इश्कियां के रोल को बताया अपना मनचाहा किरदार, कहा मैं इसका ही इंतजार कर रही थी।